जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज बात करेंगे इसरो के एक ऐसे कारनामे की जिससे फिर से भारत का सर दुनिया में ऊंचा उठ चुका है। बात करेंगे प्रोबा 3 मिशन के बारे में। इसरो ने प्रोबा 3 को कैसे लॉन्च किया है, आइए बताते हैं। इसरो ने यूरोपियन एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को सफलतापूर्वक अब लॉन्च कर दिया है। ये आज की ही घटना है और आपको बता दें कि ये जो लॉन्चिंग थी ये 4 दिसंबर को होनी थी, लेकिन इसको किसी तकनीकी खराबी के चलते टाला गया था। ये मिशन कैसे सूरज के बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा, सूरज का जो कोरोना होता है, कोरोना क्या होता है आपको पता है? सूरज के किनारे, सब कुछ डिटेल में बताएंगे, चिंता मत करिए। और कोरोना और उसकी वजह से बदलने वाले अंतरिक्ष के मौसम की स्टडी करने वाला है। आइए जानते हैं अब डिटेल से। इसरो ने 4 दिसंबर 2024 को प्रोबा 3 की लॉन्चिंग टालने के बाद 5 दिसंबर 2024 की शाम 4:04 पर लॉन्च कर दिया है। लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से हुआ है। एक लॉन्च पैड 1 से PSLV XL रॉकेट से की गई। मात्र 26 मिनट की उड़ान के बाद इसरो का रॉकेट सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में स्थापित कर देगा। इस मिशन में इसरो PSLV C-59 रॉकेट उड़ा रहा है। इसमें C-59 असल में रॉकेट कोड है। यह PSLV की 61वीं उड़ान और XL वेरिएंट की 26वीं उड़ान थी। यह रॉकेट 145.99 फीट ऊंचा है। 4 स्टेज के इस रॉकेट का लॉन्च के समय वजन 320 टन होता है। यह रॉकेट प्रोबा 3 सैटेलाइट को 600 x 60,530 किलोमीटर वाली अंडाकार ऑर्बिट में डालेगा। प्रोबा 3 दुनिया का पहला प्रोसीजन फॉर्मेशन फ्लाइंग सैटेलाइट है, यानी यहाँ एक नहीं 2 सैटेलाइट लॉन्च होंगे जिसका वजन 550 किलोग्राम होने वाला है। पहला है कोरोनाग्राफ स्पेसक्राफ्ट और दूसरा है ऑल्कटर स्पेसक्राफ्ट। एक है कोरोनाग्राफ स्पेसक्राफ्ट, दूसरा है ऑल्कटर स्पेस क्राफ्ट। 310 किलोग्राम वजनी यह सैटेलाइट सूरज की तरफ मुंह करके खड़ा होगा। यह लेजर और विजुअल बेस्ड टारगेट डिसाइड करेगा। इसमें ASPIICS यानी एसोसिएशन ऑफ स्पेस क्राफ्ट फॉर पैलेरीमेट्रिक और इमेजिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ कोरोना ऑफ द सन लगा है। इसके अलावा 3DEES यानी 3D इनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर है। यह सूरज के बाहरी और अंदरूनी कोरोना के बीच के गैप की स्टडी करेगा। साथ ही सूरज के सामने खड़ा होगा, जैसे ग्रहण में चंद्रमा सूरज के सामने आता है। 240 किलोग्राम वजन वाला यह स्पेसक्राफ्ट कोरोनाग्राफ के पीछे रहेगा, जैसे ग्रहण में सूरज के सामने चंद्रमा और उसके पीछे धरती रहती है। इसमें लगा DARA यानी डिजिटल एब्सोल्यूट रेडियोमीटर साइंस एक्सपेरिमेंट इंस्ट्रूमेंट कोरोना से मिलने वाली डेटा की स्टडी करने वाला है। ये दोनों सैटेलाइट एक साथ एक लाइन में 150 मीटर की दूरी पर धरती का चक्कर लगाते हुए सूरज के कोरोना की स्टडी करेंगे। ऊपर दिख रही जो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको सूरज के ऊपर एक काला घेरा दिख रहा है। इसी काले घेरे की स्टडी करेगा कौन? हमारा प्रोबा 3 मिशन। असल में यहाँ पर 2 तरह के कोरोना होते हैं जिनकी स्टडी कई सैटेलाइट कर रहे हैं, हाई कोरोना और लो कोरोना। लेकिन इनके बीच के गैप की स्टडी यानी काले हिस्से की स्टडी करेगा प्रोबा 3 में लगा ASPIICS इंस्ट्रूमेंट की वजह से इस काले गैप की स्टडी आसान हो जाएगी। यह सोलर हवाओं और कोरोनल मास इंजेक्शन की स्टडी भी करेगा। इस सैटेलाइट की वजह से वैज्ञानिक अंतरिक्ष के मौसम और सौर हवाओं की स्टडी कर सकेंगे, ताकि यह पता चल सके कि सूरज का डायनेमिक्स क्या है, इसका हमारी धरती पर क्या असर होता है। इस सैटेलाइट के 2 हिस्से होते हैं। तो ये रहा प्रोबा 3 के बारे में जानकारियाँ। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे सूर्य ग्रहण 2025 के बारे में, क्योंकि जब प्रोबा 3 वहाँ पहुँचा ही है या पहुँचेगा तो स्टडी तो करेगा ही। तो कोरोना क्या होता है वो तो आप समझ ही गए होंगे कि जो सूर्य के किनारे पर आपको वाइट दिखाई देता है वो आप कोरोना समझ सकते हैं। जब सूर्य उगता है या जब ग्रहण लगता है तो वाइट जो दिखता है आपको, वो आप कोरोना समझ सकते हैं। और भी इसको डिटेल में आप खुद से गूगल करके पढ़ सकते हैं। भारत में सूर्य ग्रहण को लेकर बहुत सारी मान्यताएं हैं। जैसे अगर हम बात करें तो भारत में सूर्य ग्रहण के नाम से किसे जाना जाता है? तो सोलर इक्लिप्स को जाना जाता है।
जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इस खगोलीय घटना को सूर्य ग्रहण के नाम से जाना जाता है। यानी कि पृथ्वी और सूर्य एक साइड होते हैं, अलग अलग दिशा में होते हैं और इनके बीच में चंद्रमा आ जाता है, जिससे सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर नहीं पड़ती है और पृथ्वी पर अंधेरा हो जाता है और यही घटना सूर्य ग्रहण कहलाती है। ऐसी परिस्थिति में या तो चंद्रमा पूरी तरह से या आंशिक तौर पर सूर्य के सामने आकर उसे ढक लेता है, जिससे पृथ्वी पर कुछ समय के लिए अंधेरा हो जाता है। विज्ञान की यह घटना सिर्फ एक विजुअल महत्व नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक, सांस्कृतिक और धार्मिक रूप में भी इसके कई महत्व हैं और खगोलीय महत्व भी इसके हैं। अगर आप आने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको हम यहीं पे डिटेल में बता देंगे। 29 मार्च 2025 को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा। यह ग्रहण दुनिया भर के यूरोप, एशिया के उत्तरी इलाकों, अफ्रीका के उत्तरी व पश्चिमी इलाकों समेत नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के उत्तरी हिस्सों, अटलांटिक व आर्कटिक क्षेत्रों में दिखाई देने वाला है। 29 मार्च को लगने वाला सूर्य ग्रहण बर्मुडा, पुर्तगाल, कनाडा, USA, मोरक्को, स्पेन, ग्रीनलैंड, आयरलैंड, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, आइसलैंड, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस जैसे देशों में दिखाई देगा। हालांकि 2024 के दोनों सूर्य ग्रहण की तरह ही भारत में यह सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देगा। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या भारत में 2024 में सूर्य ग्रहण दिखाई दिया था तो आप कहेंगे नहीं दिखाई दिया था, लेकिन अगर पूछा जाए क्या सूर्य ग्रहण लगा था तो हाँ लगा था। साल के पहले सूर्य ग्रहण की तरह 21 सितंबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण भी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी हिस्से, अटलांटिक, आर्कटिका और प्रशांत महासागर के कुछ हिस्सों में दिखाई देने वाला है। इसके अलावा कई दूसरे देश और इलाकों में भी आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। इनमें अमेरिकन समोआ, फिजी, इन जापा, टोगो, फ्रेंच पॉलिनेशिया, कुक आइलैंड, न्यू कैलेडोनिया, न्यूलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया समेत कई अन्य देशों में ये देखने को मिलेगा। 2025 के पहले सूर्य ग्रहण की तरह दूसरा ग्रहण भी भारत में दिखाई नहीं देने वाला है। आपको बता दें कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की वेबसाइट पर सूर्य ग्रहण की घटना को लाइव देखने का भी प्रबंध किया गया है। इसके अलावा कई दूसरे एस्ट्रोनॉमी चैनल्स भी इसके लाइव प्रसारण करेंगे या लाइव टेलीकास्ट जिसे आप कहते हैं। यानी आप दुनिया के किसी भी हिस्से में होंगे लेकिन आप अपने घर पर अपने मोबाइल में इसका नज़ारा देख पाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको अब सूर्य ग्रहण भी इसी बहाने पता चल गया और जो प्रोबा 3 था उसके बारे में तो हमने आपको बताया ही। इसी तरह के डेली करंट अपडेट, लेटेस्ट अपडेट, न्यूज़ एनालिसिस जिसे आप एक्सप्लेनर कहते हैं, आप कोई भी छोटी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। जैसे अगर हम इसमें बताएं कि आपको कैसे ये महत्वपूर्ण होगा तो आप देखिए, तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है वो एक दिवसीय एग्ज़ाम में कि प्रोबा 3 की लॉन्चिंग किसके द्वारा की गई थी। तो आप बता सकते हैं कि प्रोबा 3 की लॉन्चिंग किसके द्वारा की गई थी। प्रोबा 3 की लॉन्चिंग इसरो के द्वारा की गई थी या इसरो के द्वारा की जानी थी। दुनिया का यह पहला प्रोसीशन फॉर्मेशन फ्लाइंग सैटेलाइट है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि इससे पहले ऐसा सैटेलाइट नहीं लॉन्च किया गया था। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप फैक्ट के साथ बता सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय। लेकिन आपको थोड़ा सा एक बार फिर से याद दिला दें कि इसरो ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड से PSLV XL रॉकेट से इसकी मात्र 26 मिनट की उड़ान के बाद इस रॉकेट या सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया गया। जय नमस्कार, भारत माता की जय।